शर्मा जी बोले हर हर महादेव की। श्री शक्तिनाथ परिहार जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री रविंद्र रैना जी। धन्यवाद। जोरदार से रमन जी के लिए तालियां। पहली बार किसी सियासी मंच पर इन्होंने बोला है, मैं अपने ओर से इनका धन्यवाद करता हूं। मैं सभी से फिर से पुनः आग्रह करूंगा, जितने भी वक्ता हैं जिन्होंने भी बोलना है, मैं समझ सकता हूं कि आप सब लंबा बोल सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन मेरी आप सबसे आग्रह है कि सभी जितने हमारे यहाँ पे सब उपस्थित जितने लोग आए हुए हैं, उन्होंने दूर दूर पहुंचना है, सबको अपनी भावना रखनी है, अपनी बात रखनी है। इसलिए मेरे आप सबसे आग्रह है, मैं आप निवेदन करूंगा, आदरणीय हमारे इस डोडा के बहुत बड़े लीडर, खास करके जिनसे हमने भी बड़ा कुछ सीखा है, आदरणीय गजे सिंह जी, इनसे मेरा आग्रह है कि आप आकर, खास करके इन्होंने वीडीसी का बड़ा काम करा है, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप ही अपनी बात हम सबके सामने रखें। गजे जी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, पूर्वीर वीडीसी के मेंबरान, मेरे भाइयों और दोस्तों, सबको मेरी ओर से नमस्कार। आज हमारा यहाँ पे एकत्रित होने का जो मकसद है, वो एक तीर से दो निशाने करने का है। खुशी हमें बहुत है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, वीडीसी के जो स्ट्रीमलाइन, वीडीसी को वीडीजी में कन्वर्ट करके स्ट्रीमलाइन किया गया है उस पर्पज से। लेकिन 10 तारीख को आपने देखा होगा, जो 5 प्रदेशों के रिजल्ट निकले, उनमें से 4 प्रदेश हमने जीते हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से जीते हैं। उससे समझ आ जानी चाहिए विपक्ष को कि अब उनका कोई काम नहीं है। अभी मुझे लगता है बहुत से लोग बेरोजगार होने वाले हैं और रेड़ी फाड़ी का काम वो शुरू कर दें। मुझे लगता है कि ये जीत का जो सिलसिला है अभी वो शुरू हुआ है। जो मेरे भाई मुझसे पहले उन्होंने कहा कि ये सेमीफाइनल था, वो तो दुनिया कहती है हर बार सेमीफाइनल और फाइनल, जो हार जाते हैं वो कहते हैं नहीं ये तो ऐसे ही था। अगर कोई परेशानी होती है तो कहते हैं आने वाला समय ये सेमीफाइनल है। तो हमारे लिए हर इलेक्शन जो है वो फाइनल रहता है, सेमीफाइनल कभी नहीं रहता। हम हर एक इलेक्शन को फाइनल ही मान के चलते हैं और इसीलिए मेहनत करके जीतते हैं। आज हमारे मध्य में वीडीसी वाले काफी संख्या में मौजूद हैं। जैसा कि मेरे भाई विपिन जी ने आप लोगों से कहा कि वीडीसी का गठन सन
1995 से हमारे जम्मू कश्मीर में हुआ। बॉर्डर एरिया में भी बहुत से लोगों को हथियार मिले हैं, लेकिन हमारे एरिया में कुछ और बात थी, बॉर्डर से हट के बात थी। वो ये थी कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को मारा जा रहा था और मारते वो आतंकी थे जिनके पास ऑटोमेटिक राइफल पाकिस्तान से लाई हुई थी। और यहाँ के रहने वाले जो नेता, पॉलिटिकल नेता, उनके इशारे पे उन लोगों को मारते थे। लेकिन वो समय चला गया, समय सदा एक जैसा नहीं रहता है। हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि समय परिवर्तन होता है। जहाँ धूप होती है वहाँ छांव भी आनी है, और जहाँ छांव होती है वहाँ धूप भी आनी है। ये हमें हर एक व्यक्ति को इस चीज का एहसास होना चाहिए और बखूबी दिल में ये याद रखना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को ये फिर से बताना चाहूंगा कि जो बीडीजी का गठन हुआ है, इसकी शुरुआत सबसे पहले इसके बारे में हमने बीडीसी के बारे में एक धरना दिया था सन 2012 में, जिसमें डॉक्टर निर्मल सिंह जी हमारे मध्य में थे और जिसमें हमारे चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन कौशल कोतवाल जी, धनंतर सिंह जी वो भी थे। हमने एक धरना दिया था और उस समय ही एक ड्राफ्ट हमने तैयार करवाया था कि इस बीडीसी का एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए। तो उस समय ये बात आई थी कि ये बीडीसी का सोल्यूशन किस तरीके से निकलेगा, बीडीसी का हर एक व्यक्ति सशक्त और मजबूत कैसे बने। तो तब से हम इस बारे में लगे हुए थे और आज मुझे खुशी है कि मेरी पार्टी ने और आप लोगों की मेहनत ने वो रंग लाया और आज उसका नतीजा हमारे सामने है। बीडीसी का गठन बीडीजी के नाम पे हो रहा है और आप लोग देख रहे हैं कि सब लोग हमारे भाई खुश हैं और खुशियां मना रहे हैं। ये खुशी यहीं तक नहीं, ये खुशी दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगी। ये मैं आप लोगों को आश्वासित दिलाता हूं और अपनी पार्टी की ओर से ये पूरा यकीन दिलाता हूं कि आप ये 4000 या 4500 मान के मत चलिए। आप ये सोचिए आज आप परमानेंट हुए हैं, आपकी इंक्रीमेंट ईयर वाइज ईयर सालाना आपकी इंक्रीमेंट बढ़ेगी और आपका पुरस्कार आपकी मेहनत के हिसाब से आपको मिलेगा। और देशभक्त समाज जो तड़फा हुआ, मजबूर और मायूस था, वो सब खुश और खुशहाल होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्रीमान इश्तियाक वानी जी, वो यहाँ आके अपनी बात रखें। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। काबिल एहतराम जिला अध्यक्ष हमारे, क्योंकि अध्यक्षता हो सकता है मुझे सीक्वेंस में अगर गलती हो जाएगी तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। स्वामी राजी शर्मा हमारे छोटे भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। काबिल एहतराम शक्तिराज जी परिहार, मेरे बहुत प्रिय, मेरे अजीज भाई, अजीज दोस्त मोहतरम दलीप सिंह जी परिहार, हमारे कोई इस युद्ध को जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इसके कमांडर ही कहूंगा मैं, अब इसको कमांडिंग अफसर ही हमारे बसंत राज जी ठाकुर और उनके ट्वाइसी काबिल एहतराम नरेंद्र जी। मेरे स्टेज पे हमारे यहाँ सह प्रभारी हैं बड़े भाई सुंदूलाल जी कोतवाल। अब फिर इस सीक्वेंस में आ जाऊंगा मेरे मोहतरम गजत सिंह जी, फिर हमारे रशपाल जी और हमारे आखिर पे वहां आपको सभी लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि काबिल एहतराम गुलाम नबी आज़ाद साहब, जिनका इस मुल्क में नाम है और रहेगा, और उनके भाई के बेटे भतीजे वही पहुंच रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जां फिर जाने जां, अब दिल के मेहमान हो गए। हमारे मुबश्शिर आजाद साहब, हमारे बड़े भाई यहाँ पीछे
प्रयास साहब, मेरे अजीज भाई इखलाक वानी जी, पूरी सिंह जी राणा, नाम रह जाएंगे पक्का, ऐसे यहाँ सारे वीर आगे भी हैं। आज बीडीसी का ये जो यहाँ जश्न मनाया जा रहा है, मेरे काबिल एहतराम उस बात को मैं नहीं भूलूंगा, क्योंकि हमारे संगठन मंत्री विपिन शर्मा जी जो अक्सर इन कामों में पेश रहे हैं और पिछले 2 महीने से चुनावी प्रचार में हमारे स्टेट से बाहर थे, क्योंकि असली में बोल रहा था और आगे चल रहा था। मेरे भाइयों, ये अभी गजे सिंह जी ने कहा कि ये 2-2 खुशियां हम यहाँ बांटने जा रहे हैं। एक तो काम तमाम कर दिया है, उधर आपने देखा होगा, मुझे बोलने की जरूरत है ही नहीं। नीचे अगर किसी को इस चीज का कोई अचंभा लग रहा होगा, एक पत्रकार मुझे कोई 20-25 रोज पहले जम्मू में मिले, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको छोड़ दूंगा। अगर योगी जी, ये जो हमारे काबिल एहतराम मोदी जी के विकास को उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जिस रफ्तार से योगी जी ने उत्तर प्रदेश का विकास किया, हमारी बहनें और हमारी माएं वहां ज्यादा विकास की तरफ ध्यान नहीं देती थी, उनको ज्यादा तकलीफ होती थी कि वो शान से रास्ते पर नहीं चल पाती थी। आज वहां की माएं और बहनें बड़ी शान से उन रोडों पर चलती है। और आपने सुना होगा और देखा होगा, मोदी जी को ही पसंद किया, इसका मतलब देश किसी और अब जा रहा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को हम हिंदू और मुसलमान के झगड़े से ऊपर उठकर ले आए हैं नरेंद्र मोदी जी। अब यहाँ रोड, टनल, अस्पताल, स्कूल, ब्रिजेस, इन कामों के लिए लोगों की अब जो राजनीति है वो आकर टिकी हुई है। मेरे भाइयों, जिन लोगों को ये ध्यान होगा कि उतना बहुत बड़ा जलसा नहीं है, ये जलसा नहीं है उन शूरवीरों को मुबारकबाद देने के लिए यहाँ हमारे प्रदेश के सभी उच्चाधिकारी जिनको आप देख रहे हैं, जिनको तारीफ का कोई जरूरत नहीं है, वो आपको मुबारकबाद देने आए हैं। तो मैं थोड़ा सा पीछे इतिहास में चले जाऊंगा। चश्मा में लगाता हूं इसलिए कि मुझे माइग्रेन होती है और थोड़ी आंखों में आंखें डालकर मुझे मजा आएगा ये बात करने में कि एक बार काबिल एहतराम माननीय राजनाथ सिंह जी इसी जगह पे, वही जगह है, वही स्टेज है, वही झंडा है, जब ये कहा जाता था, इस धरती से हमने सुना था कि हमें इख्तियार में लाओ, इनसे ये जो सुरक्षा के लिए इनको चीज दी गई है तो इनसे ये वापस लिया जाएगा। हमने कहा था कि तुम अगर 100 जन्म भी लोगे तब भी वो आप इनसे वो छीन नहीं सकते हैं। अगर सुरक्षा में जरूरत पड़ी तो और योजनाएं बनाई जाएंगी। मैं मुबारकबाद देता हूं इस स्टेज से इस समय काबिल एहतराम नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, और एक श्रेय इसमें जरूर चले जाता है जो नाम लेना मैं भूल गया था, वो हमारे जम्मू कश्मीर के महामंत्री, पहले रहे हुए मंत्री काबिल एहतराम सुनील शर्मा जी ने भी, जैसे उनके पार्टनर के एक मित्र ने कहा कि उन्होंने जाकर पाताल में डुबकी मारी और वहां से हमारे लिए ये ऊर्जा लाई है। जिस तरह लक्ष्मण मुर्शिद हुआ था ना, तो जब हनुमान चले गए थे तो हनुमान को वहां पता नहीं लगने लगा कि मैंने बूटी कौन सी लानी है, तो उन्होंने वही रोल किया कि वो सारा पहाड़ ही उठाकर लाए। उन्होंने कहा इसी में से आप बूटी तैयार करके दिखेंगे। मेरे भाइयों, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। यहाँ सभी लोगों ने इस काम में बहुत मेहनत की है। शायद कोई ऐसे नाम होंगे जिनका मैं नाम ले नहीं रहा हूँ। यहाँ एक एक शख्स ने बीडीसी के लिए, आज इनको बीडीसी नहीं कहते हैं, आप ये बीडीजी है, अब ये विलेज डिफेंस गार्ड बने हुए हैं। देखो, रफ्ता रफ्ता सब लोगों के काम हो रहे हैं। रमन जी ने तो कहा ही कि माननीय स्वर्गीय अध्यक्ष कोतवाल जी का, और एक नाम मैं जरूर कहूंगा, नहीं तो अधूरी महफिल रह जाएगी, स्वर्गीय चमनलाल जी गुप्ता साहब का भी इस मामले में एक भरपूर नाम रहा है। आजान हो रही है, अगर कुछ देर के लिए माइक को ऑफ करूंगा और संगठन मंत्री जी इस चीज की इजाजत जरूर देंगे।
भाई दिलीप सिंह परिहार जी, हमारे संगठन महामंत्री विपुल शर्मा जी, मंच पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता जो बीडीसी से रखे गए हमारे नरेंद्र मोहन जी, यहाँ पे आतंकवाद शुरू हुआ और उस आतंकवाद के चलते हुए हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई और खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को 20-20, 25-25 लोगों को इकट्ठा मारा गया। जैसे दिलीप जी ने कहा, एक आंदोलन हुआ जब डोडा बचाओ आंदोलन, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सारे लोग दिल्ली से आके जम्मू में वहां पे गिरफ्तारियां थी। मैं आज के दिन श्रद्धांजलि देना चाहूंगा हमारे प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता जी, दया किशन कोतवाल जी, भगत राम जी और बहुत सारे अनेकों हमारे नेता जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने उस वक्त हालात को समझते हुए कि किस तरीके से माइनॉरिटी कम्युनिटी का यहां से पलायन न हो, माइग्रेशन न हो, यहां वीडीसी का गठन किया। आपने देखा उस वक्त कश्मीर में कश्मीरी पंडित सब वहां से भाग चुके थे, लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर डोडा डिस्ट्रिक्ट में आज भी यहाँ लोग सुरक्षित हैं और यहाँ अगर आतंकवाद को खत्म किया और उसमें आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस के साथ अगर सबसे ज्यादा काम किसी ने किया तो हमारे वीडीसी के भाई ने वो काम किया। आपके उस काम को कोई नहीं भूला है। ये एक इशू बना, आप सब जानते हैं किस तरीके से खड़ा हो आपस की लड़ाई में, लेकिन पार्टी ने इस इशू को हाईलाइट किया, एक टीम कमेटी गठित करके कि एक डेरा नामाल जो वीडीसी मेंबर्स की थी कि हम किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाएंगे, जो भी सैलरी मिले, जो भी आमदनी मिले वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में जाए। और आपकी उस मांग को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मान के पिछले ही दिनों एक आर्डर हुआ है कि जो भी वीडीसी के जितने भी मेंबर हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाएगा। एक इश्यू अभी पेंडिंग है, मेरे यहाँ पे बहुत सारे अनपेड वीडीसी के लोग भी यहाँ पर होंगे। आप मत सोचे कि आपके बारे में कोई ध्यान नहीं, आपकी कोई चिंता नहीं। जितना वीडीसी मेंबर जो पेड है उनका रोल इस प्रेजेंसी में रहा है, उतना आपका भी रोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ देख सकते हो, आपके काम को भी किया जाएगा। मैंने वहां पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी और वीडीसी का जो आपस का रिश्ता है एक माँ और बेटे का रिश्ता है, और बेटे का भला माँ से ज्यादा और कोई नहीं कर सकता है। आप निश्चित रहिए, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। हमने देखा है असेंबली के अंदर भी जब एज ए विधायक के तौर पे हमें मौका मिला, वहाँ एनसी कांग्रेस के वहाँ डले चीख के ये बोलते थे कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में मिलिटेंसी खत्म हुई है, वीडीसी को डिसबैंड कीजिए। लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायक वहाँ खड़े होकर इसका जवाब देते थे कि वीडीसी को न खत्म किया जाए बल्कि वीडीसी को और स्ट्रेंथन किया जाए, वीडीसी को और मजबूत किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है और हम उस बात पे आज भी कायम हैं कि जितना वीडीसी का जो रोल रहा है इसको नकारा नहीं जा सकता है। आज आप यहाँ पे डोडा में आए, एक कार्यक्रम आपने यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट हर जिला में हो रहा है, और साथ में जो परसों की जो जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, ये आने वाला 2024 का जो आने वाला जो पार्लियामेंट के चुनाव होंगे उसके लिए भी संकेत है। और जम्मू कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य लिया है कि इस बार जम्मू कश्मीर में अगर कोई सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। आपको आज दिखा होगा इस मंच पे आपने देखा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े कद्दावर नेता जिनको ये लगा, जिनको ये महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के बगैर अब जम्मू कश्मीर में कोई गुजारा नहीं है, वो एनसी के लीडर हो, वो कांग्रेस के लीडर हो, आज डेली भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में ज्वाइनिंग के कार्यक्रम होते हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे बीच में
आजाद साहब के भतीजे मुबश्शिर आजाद साहब उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो सैकड़ों सदियों से, जो पिछले 50 साल से कांग्रेसी थे, उन्होंने कांग्रेस का वहां से वो दामन छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है। हम आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और इस मंच से आह्वान करते हैं यहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों को, आइए, अगर आपका रोजगार की अगर कोई बात करेगा, आपके विकास की कोई बात करेगा, आपकी कोई डेवलपमेंट की बात करेगा तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी करेगी, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं कर सकती। आज आप देखें, कोरोना काल रहा, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जो कहीं दिखे नहीं और फिर कहते हैं कि हम गुफ्तगार गेम बना के चुनाव में फिर से जाएंगे। एक ही मकसद उनका होता है कि जात पात की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमको जात पात से ऊपर उठ के, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको विकास की राजनीति करनी है, और हर्षवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो आप लोग हैं, आपकी वजह से यहाँ हम लोग सुरक्षित हैं, यहाँ के लोग सुरक्षित हैं। सुरक्षित अगर है तो विकास हो सकता है, अगर यहाँ शांति पीस है तो विकास हो सकता है। इसलिए मेरी सब लोगों से गुजारिश होगी कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव किसी भी टाइम हो सकते हैं। मेरी आप सबसे निवेदन है कि आपके जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये जो 4,000 या 4,500 जो भी आपके अध्यक्ष जी कह रहे थे, ये हमारे लिए कोई माने नहीं रखते। हमारा मकसद था कि आपको एक स्ट्रीमलाइन किया जाए, आपके खातों में डायरेक्ट पैसा आना शुरू हो जाए, फिर 4 हो या 10 हो या 15 हो, वो देने का काम अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। आपने देखा एसपीएस को क्या मिलता था, 1500 से शुरुआत हुई, 3,000 मिलता था। मुझे याद है जब 2014 के चुनाव होने थे, उस वक्त हम लोग दिल्ली जब गए, राजनाथ जी गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, हमने उनको तब कहा कि नहीं, इनको 10,000 कीजिए। लेकिन उस वक्त एनसी की सरकार ने जो प्रपोजल भेजा था तो 5,000 का था, उसके बावजूद भी 6,000 उस वक्त किया, और जब सरकार आई 6 से 12,000 और 12,000 से 18,000 हुआ। आप चिंता मत कीजिए, आप स्ट्रीमलाइन हुए हैं। और खासकर अनपेड जो हमारे वीडीसी भाई हैं, उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि आपका भी उतना ही रोल है और भारतीय जनता पार्टी आपके साथ में है। आप पूरी टीम को, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी हमारी टीम है, उनको बधाई देना चाहूंगा कि हम एज ए टीम के तौर पे इस स्ट्रगल को लड़े, इस काम के लिए आगे रहे और अपने हाई कमांड को ये बताते रहे कि इन लोगों का क्या रोल रहा है, अनपेड वाले का क्या कसूर है। अगर इसने भी वो ऐसी ड्यूटी दी है, इसने भी अगर वैसा ही काम किया है तो उनको भी जरूर उनको पैसा मिले। आज सारे लोग आप यहाँ पे आए, मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आने वाला जो हमारा लक्ष्य होगा, आने वाला असेंबली का चुनाव जम्मू कश्मीर में किसी भी टाइम, जैसे होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि साल के अंत में होगा, गुफ्तार फिर से आएगा और बात करेंगे 370 की। अगर 370 नहीं टूटा होता तो आज आपको वीडीसी वालों को आपको इंसाफ नहीं मिला होता, क्योंकि अगर यहाँ 370 होता तो कोई भी दिल्ली का कानून यहाँ पे डायरेक्ट लागू नहीं होता था, जब तक नहीं यहाँ पे स्टेट की असेंबली उसे पास करती। आज डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो केंद्र के पास है, और जो भी बेनिफिट्स जो बाकी स्टेटों में लोगों को मिलते हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रहे हैं। आज ये फिर से जब आएंगे, जब पहले चुनाव हुए तो हम 370 लाएंगे। मुझे याद है मैंने भाषण सुना था आजाद साहब का इस मंच से, स्टेट्स में पंजाब और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी है। ये हालत उस नेशनल पार्टी